वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हमने लूप स्टार्ट कर लिए हैं। लूप में हमने फॉर लूप देखा था, उसके बाद हमने है ना वाइल लूप देखा था, उसके बाद हमने है ना डू वाइल देख लिया। नेक्स्ट आ जाता है आपका है ना फॉर ऑफ। फॉर ऑफ को हम किस तरीके से अपने जावास्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, आइए देखते हैं, समझते हैं। इसमें पहले हम अपनी स्लाइड में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द फॉर ऑफ लूप इज यूज टू आइटरेट ओवर द values on the iterable object such as a array, string, map and set। तो ये आपके है ना क्या होता है कि जो फॉर ऑफ लूप होता है आपका यूज होता है आपका आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स पे। आइटरेबल ऑब्जेक्ट आपके कौन कौन से होते हैं, आपके एरे होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, मैप होता है, सेट्स होते हैं। ये अभी तक हमने है ना अभी तक एक्सप्लोर नहीं करे, यानी कि हमने अभी तक पढ़े नहीं है, बट इनको है ना थोड़ा बहुत इनका इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो चुका है। इनको हमें एक एक करके है ना थोड़ा सा यहाँ पे है ना आपको है ना बता देते हैं कि आपका क्या क्या होता है। एरे और स्ट्रिंग और मैप सेट की बात करें तो ये सभी क्या होते हैं, आपके है ना आइटरेबल ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी इसमें है ना मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम एरे की बात करें तो एरे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एरे के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, और इसमें है ना डिफरेंट टाइप की परमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं उनको है ना हम इसमें वैल्यूज़ को इसमें स्टोर कर सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं आपके इसके सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। सिंटैक्स की बात करें तो इसमें आप है ना क्या करेंगे, हम सबसे पहले है ना फॉर लूप को इंट्रोड्यूस कराएंगे। फॉर लूप को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना अपने पैरेंथेसिस को इंट्रोड्यूस कराएंगे। पैरेंथेसिस को इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम इसमें है ना लेट वेरिएबल, सबसे पहले है ना लेट वेरिएबल, यानी हमारा क्या हो गया कि लेट हमारा वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस करा दिया है। इसके बाद है ना वेरिएबल का नाम पास करेंगे। तो वेरिएबल इसमें है ना आप जरूरी नहीं है कि वेरिएबल ही आप नेम पास करेंगे, या नहीं कि आपका जो एरे है उसके है ना सिंगल वेरिएबल्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका एरे क्या होता है, इसमें मल्टीपल वैल्यूज रखते हैं। जैसे आपने है ना फ्रूट्स ले लिया या कलर्स ले लिए, तो इसमें आपने है ना डिफरेंट टाइप के कलर्स इसमें है ना स्टोर करा रखे हैं। या फिर आपने फ्रूट्स ले लिए तो फ्रूट इसमें है ना डिफरेंट टाइप के फ्रूट आपने है ना स्टोर करा रखे हैं, उनके नेम को स्टोर करा रखा है। तो हम है ना इसमें क्या करेंगे, वेरिएबल्स में हम करेंगे उसमें है ना हम सिंगल नेम ले लेंगे। जैसे हमने फ्रूट्स है तो आपका फ्रूट ले लेंगे, कलर्स है तो आपका कलर ले लेंगे। इस तरीके से आप है ना कोई भी नेम इसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आप क्या करेंगे, ऑफ कीवर्ड्स का इंट्रोड्यूस कराएंगे। ऑफ कीवर्ड इंट्रोड्यूस कराने के बाद आपने है ना जो आइटरेबल ऑब्जेक्ट है, यानी जो आपका एरे है, उसको इसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। एक बार साइड में है ना हम देख लेते हैं किस तरीके से इसको है ना इंट्रोड्यूस कराएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं फॉर, फिर इसके बाद हम पैरेंथेसिस लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते हैं कि आपका है ना एक एरे है। एरे कैसे होता है आपका, लेट कलर्स नाम सब का आपका एरे है। इसमें आप है ना जैसा कि बता चुका हूँ कि एरे आपके है ना स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में लगाने के बाद अपने है ना कलर्स नेम आपके क्या होंगे, स्ट्रिंग फॉर्म में होंगे। तो आपका जैसे रेड है, नेक्स्ट आपका ग्रीन है, यानी आप है ना डिफरेंट टाइप के है ना इसमें जितने भी है ना वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अभी इसमें हमने है ना 2 ही वैल्यू स्टोर करी है। ये आपका है ना कलर्स प्रॉपर्टी है, यानी एरे हो गया। इसमें इस पे आपको लूप लगाना है इसकी वैल्यूज पे, तो कैसे लगाएंगे, इसमें आपने फॉर कीवर्ड को इंट्रोड्यूस करा दिया। इसके बाद आपको है ना एक वेरिएबल इसमें इंट्रोड्यूस कराना होगा। जैसा कि इसमें ये है, तो हम वेरिएबल कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, विद द हेल्प ऑफ लेट इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो लेट, अब आपका वेरिएबल नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल था, यहाँ पे आप है ना यूज कर सकते हैं कलर। कलर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। फिर आप है ना ऑफ का ही इंट्रोड्यूस कराएंगे। ऑफ कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराने के बाद आप अपने इस वाले वेरिएबल्स को है ना यानी एरे को यहाँ पे पास कर देंगे। आप पैरेंथेसिस को लगाएंगे। इसके बाद आप है ना कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद आप पे है ना ये जो कलर है इसमें आपके है ना एरे की एक एक वैल्यू जाके स्टोर हो चुकी है। इस वाले कलर्स की जितनी भी वैल्यूज थी, यानी ये रेड ग्रीन यानी कितनी भी वैल्यूज थी, वो आपके किस में कलर्स वेरिएबल्स में है ना आपके स्टोर हो चुकी है। आप जो भी आप है ना कोड यहाँ पे है ना इस कलर प्रॉपर्टी पे देना चाहते हैं, कोड ऑन कलर वेरिएबल आप है ना जो भी देना चाहते हैं आप है ना दे सकते हैं। तो वो फिर आप है ना इसे रन कराएंगे इस लूप को, तो ये है ना इस पे है ना इंट्रोड्यूस हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से फॉर ऑफ लूप का है ना आप यूज कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं किस तरीके से फॉर ऑफ लूप का हम यूज करते हैं।
आइए अब देख लेते हैं VS कोड में है ना अपने जाके कि किस तरीके से फॉर ऑफ लूप का यूज़ कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। जैसा कि हम जानते हैं कि है ना index.html की फाइल क्रिएट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ HTML एक्सटेंशन। फिर इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ .js एक्सटेंशन। इसके बाद हम अपने है ना जावास्क्रिप्ट फाइल में आ जाने की जावास्क्रिप्ट की फाइल में आने के बाद हम है ना क्या करेंगे, सबसे पहले एक कमेंट पास कर लेते हैं, फॉर ऑफ लूप का यूज़ कर देते हैं। इसमें हमने एक कमेंट रख दिया जिससे हमें पता रहे कि हम कौन सा लूप कर रहे हैं। इसके बाद हम है ना सबसे पहले एक वेरिएबल पास करेंगे लेट करके फ्रूट्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक है ना इसमें है ना वेरिएबल पास करेंगे फ्रूट्स नाम से एक वेरिएबल पास करने के बाद ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक एरे होगा। एरे में हम क्या करेंगे कि डिफरेंट टाइप की आपके है ना वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। फिलहाल अपने है ना फ्रूट्स है ना जो टेक्स्ट फॉर्म होती है उसे हम पास करेंगे, जैसे कि APPLE एप्पल। नेक्स्ट फ्रूट नेम आपका बनाना हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रूट नेम आपका है ना मैंगो हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रूट नेम आपका है ना इसमें ऑरेंज हो जाएगा। इस तरीके से आपने एक एरे को इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया है जिसमें आपके डिफरेंट टाइप की वैल्यूज इसमें है ना स्टोर है। यह कि आपका एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज आपके है ना स्ट्रिंग्स आपके है ना इसमें पास कर दी है। अब हम है ना इस पर फॉर ऑफ लूप लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से लगाएंगे, इसमें आप है ना फॉर टाइप करेंगे कीवर्ड को। इसके बाद आप इसमें पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें लेट करके वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेट। अब इसमें आप क्या करेंगे, आपका जो फ्रूट्स है इसमें है ना फ्रूट नाम का ये ना एक वेरिएबल पास कर देते हैं। फ्रूट नाम का सिंगल वेरिएबल हो गया। इसमें फिर हम ऑफ कीवर्ड को इंट्रोड्यूस कराएंगे। ऑफ कीवर्ड को इसमें आप क्या करेंगे, अपने है ना एरे को पास कर देंगे जो कि है आपका फ्रूट्स। फिर इसके बाद अपने है ना कर्ली ब्रैकेट को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ऐसे क्या करते हैं, अपने है ना कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं और इसमें हम पास कर देंगे फ्रूट को पास कर देंगे। कंट्रोल एस प्रेस करा देंगे और इसके बाद एक बार है ना अपनी कंसोल विंडो पे जाके एक बार आउटपुट को चेक कर लेते हैं। अपने ब्राउज़र में जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके है ना जितने भी एरे की जो वैल्यूज़ थी यानी वो आपके है ना प्रिंट हो रही है। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से फॉर ऑफ लूप का यूज़ होता है। इसमें आपने क्या देखा, आप देखिए कि आपने है ना फॉर ऑफ लूप का किस तरीके से यूज कराया है। इसमें आपने एक एरे को इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया विद द हेल्प ऑफ लेट। इसमें आपने फ्रूट्स आपने है ना डिफरेंट टाइप के फ्रूट इसमें है ना स्टोर करा दिए। इसमें आपने एरे को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा रखा, आपने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर रखा है। इसमें आपने है ना आपके डिफरेंट टाइप के जो एप्पल्स यानी फ्रूट्स होते हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज आपने है ना इसमें स्टोर करा दिए हैं। इसके बाद आपने फॉर लूप को इंट्रोड्यूस करा रखा है। फॉर लूप को क्या पे फॉर कीवर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया, पैरेंथेसिस लगा दिए। पैरेंथेसिस लगाने के बाद आपने लेट करके आपने है ना फ्रूट, यानी आपका ये क्या है, एक वेरिएबल है। आप जरूरी नहीं है कि आप फ्रूट ही नाम दो, आप है ना कोई भी नाम रख सकते हैं, बट आपके है ना सबसे अच्छा नाम क्या रहेगा, फ्रूट्स है। तो यहाँ पे है ना फ्रूट नाम का वेरिएबल आपने इंट्रोड्यूस करा दिया। फिर ऑफ कीवर्ड को इंट्रोड्यूस करा दिया। फिर आपने है ना इस एरे को है ना यहाँ पे पास कर दिया। फ्रूट्स को यहाँ पे है ना हमने पास कर देंगे फ्रूट। और फिर है ना हम कंसोल डॉट लॉग करा देंगे। कंसोल डॉट लॉग कराने के बाद अपने है ना फ्रूट्स को है ना इसमें अपने ब्राउजर पे जाके एक बार चेक कर लेंगे। अपने है ना फ्रूट्स की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है, इसे ठीक कर देते हैं। आज की इस वीडियो में आपने देखा फॉर ऑफ लूप का किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट में। हमने इसके एक एक एग्जांपल को एक्सप्लोर कर लिया। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। थैंक यू।